अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 115 पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर नहीं, पेज नंबर 115 है और पार्ट नंबर है 43। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आप भी मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको बखूबी इसका अंदाज़ा हो ही गया होगा कि तकब्बुर कितनी बुरी आदत है और कितनी ख़तरनाक बीमारी है। अब इसका इलाज चूँकि पार्ट नंबर 42 में नहीं बताया गया, पार्ट नंबर 42 में पूरी इसकी तहकीकात और पूरी इसके असबाब बताएगा। भाई यहाँ पर इसका इलाज जानते हैं, क्योंकि जितनी ख़तरनाक बीमारी हो इसका इलाज भी मालूम होना चाहिए। देखिए, अब घमंड यानी यही तकब्बुर जो हमने पार्ट नंबर 42 में पढ़ा। घमंड का इलाज ये है कि गरीबों और मिस्कीनों की सोहबत में रहने लगे और उन लोगों की खिदमत करे, तवाज़ो व इनकिसारी का तरीक़ा इख्तियार करे, यानी तरीक़े को चुने, अपने आप में वो तरीक़ा लाएं। इनकिसारी, अपने आप को कम समझना, दूसरों से बेहतर न समझना, बल्कि दूसरों को अपने से बेहतर समझना, ये इनकिसारी है। और अपने दिल में ये ठान ले कि मैं हर मुसलमान की ताज़ीम और उसका एज़ाज़ व इकराम करूँगा, यानी इज़्ज़त व इकराम करूँगा, है ना। ख्वाह उसके कपड़े कितने ही मैले क्यों ना हो, मैं उसको अपने बराबर बिठाऊँगा और हर वक्त उसका ध्यान रखे कि खुदावंद करीम का शुक्र है कि मुझको उसने दूसरों से अच्छा बनाया है। लेकिन वो जब चाहे, है ना, वो जब चाहे यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझको सारे जहान से बदतर बना सकता है। अपनी कमतरी और कोताही का ख्याल अगर दिल में जम गया हो तो, है ना, तो तकब्बुर का भूत लाखों कस दूर भाग जाएगा। अच्छा, लाखों कोस, है ना, कहते हैं ना, कोसों दूर, बहुत दूर, लाखों कोसों दूर भाग जाएगा। यानी इस तरह से करना है अपने को, जो तरीक़ा बताया गया है ना इसमें, कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, और उसने नेमत दी है, वो नेमत छीन भी सकता है। ठीक है। अब छठी बुरी आदत है चुगली। आपने भी सुना होगा चुगली, कहते हैं ना, चुगली खाता है, चुगलखोर है। देखिए, अब क्या है चुगली, यानी किसी की बात सुनकर किसी दूसरे से इस तौर पर, यानी इस तरीके से कह देना कि दोनों में इख्तिलाफ और झगड़ा हो जाए। ये बहुत बड़ा गुनाह और बहुत ख़राब आदत है। ये तजर्बा है ना, तजर्बा है कि मर्दों से ज़्यादा औरतें इस गुनाह में मुब्तला है। हकीकत वाली बात है ये। और औरतों के लिए ख़ास किताब भी, अगर इस्लामी बहनें भी देख रही हैं तो तवज्जो दे, ज़्यादा ध्यान से देखें, सुने हदीस, या हो सके तो 2 बार देखें वीडियो को, 3 बार देखें, लेकिन इस सबक को समझें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। देखिए, हदीस शरीफ में चुगलखोरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह कबीरा बताया है, यानी बड़ा गुनाह। यहाँ तक कि एक हदीस में ये आया है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और एक हदीस में ये भी है कि तुम लोगों में सबसे ज़्यादा खुदा के नज़दीक नापसंदीदा वो है जो इधर उधर की बातों में लगाई बुझाई करके, कहते हैं ना, 2-4 बात बढ़ा करके मुसलमान भाइयों में इख्तिलाफ और फूट डालता है, ये चुगलखोर है। और एक हदीस में ये भी फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि चुगलखोर को आखिरत से पहले उसकी कब्र में अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। इसके अलावा चुगली की बुराई के बारे में बहुत सी हदीसें आई है। मुसलमान भाइयों और बहनों, किसी की कोई बात सुनो तो खूब समझ लो कि तुम उस बात के अमीन हो गए, यानी अमानतदार हो गए। उस बात की ज़िम्मेदारी आपके कानों तक, आपके दिल तक, आपको दूसरे को नहीं बताना उसको, है ना। अगर दूसरों तक इस बात को पहुंचाने में कोई दीनों दुनिया का फ़ायदा हो, जब तो तुम, है ना, देखिए, जब तो तुम ज़रूर उस बात का चर्चा करो। अच्छा, ये भी कौन सा फ़ायदा, ये भी सुने ना, यानी इस्लाह के लिए,
کہ کوئی ایسی بات ہے جس میں اصلاح ضروری ہے، نماز میں غلطی جا رہی ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ میری بات نہیں مانے گا لیکن وہ اپنے ابو کی بات مانے گا، اپن کو جا کے بتائیے، تو یہ اصلاح ہے نا، سدھارنے کے لیے، اس میں بھی کمتر اور حقیر جاننے کے لیے نہیں، ورنہ اس سے پہلے ہی ہم نے پڑھا تکبر کے بارے میں، گھمنڈ کے بارے میں، خطرناک بیماری ہے، خصلت ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ بھی کب پرمیشن ہے نا، جب دنیا یا دین میں ایسا، ظاہر سی بات ہے، کوئی غلام ہے یا کوئی نوکر ہے اور وہ چالو ڈیوٹی میں فون یا ایسا کچھ چلاتا ہے، تو پھر اس کے سیٹ کو جا کر بتایا جا سکتا ہے، تو وہ ان کی اصلاح کرے، اس کے ساتھ سختی کرے، تاکہ ظاہر سی بات ہے نا، وہ درست نہیں ہے ڈیوٹی کے دوران موبائل وغیرہ یوز کرنا۔ ضرور اس بات کا چرچا کرو، ہے نا، لیکن اگر اس بات کو دوسروں تک پہنچانے میں دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑے کا اندیشہ ہو، لڑائی کا اندیشہ ہو، ہے نا، تو خبردار، ہرگز کبھی بھی اس بات کا نہ چرچا کرو، نہ کسی دوسرے سے کہو، ورنہ تم پر امانت میں خیانت کرنے اور چغل خوری کا گناہ ہوگا، اور اس گناہ کا دنیا میں بھی تم پر یہ وبال پڑے گا کہ تم سب کو ہے نا، سب کی نگاہوں میں بے وقار، یعنی کوئی وقارت نہیں، کوئی عزت نہیں، اور ذلیل و خوار، یعنی وہی زیادہ ذلت والا، خوار یعنی کوئی عزت ہی نہ ہو، بے عزت ہونا، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی عذاب جہنم یعنی جہنم کے عذاب کے حقدار ٹھہرو گے، ہے نا۔ چغلی خطرناک بیماری ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دو لوگوں کے بیچ میں محبت کم کرنا، لڑائی کروانا، یہ چغلی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 44 میں یہاں سے ہم 7ویں بیماری یعنی کہ 7ویں بری خصلت ہے، وہ غیبت، یہ بھی بہت پائی جاتی ہے، بہت لوگ اس میں مبتلا ہے، کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہے، کیا علاج ہے، انشاءاللہ سب اب پارٹ نمبر 44 میں پڑھیں گے۔